नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और यहां पर स्पेशली बातचीत करेंगे इथेरियम और बीएनबी के बारे में। क्या कुछ यहां पर मार्केट में चल रहा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या यहां से मार्केट कोई एक जंप ले सकता है या फिर आ सकती है एक बहुत बड़ी गिरावट। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों से बहुत समय तक मैं आप सब लोगों से टेलीग्राम पर पोस्ट कर बताता रहता हूं कि क्या अब नेक्स्ट उम्मीद है, क्या चार्ट्स हैं, क्या कुछ चीजें हैं, सारी अपडेट्स आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो आप सब लोगों से एक चीज जरूर कह दें कि अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर याद से ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स वहीं पर ही देना पॉसिबल हो पाता है। समटाइम्स वीडियो इतना जल्दी पब्लिश नहीं हो पाता है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बारी के लिए और चार्ट्स पे चलेंगे। और आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे एलटीसी से, राइट, ताकि आप सब लोगों को मार्केट का थोड़ा सा आइडिया दे सकें। तो चलते हैं फटाफट स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलटीसी का चार्ट है। एलटीसी के चार्ट पर आज एक उछाल है, और कुछ दिन पहले एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट, और वहां पर ये चीज पूछा गया था कि कौन से लेवल तक जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर एलटीसी जो है वो पंप कर सकता है। तो आई सेड दैट कि ये $70 के आसपास का मार्क जो टच कर सकता है, और आज सुबह से ही हमको जो है यहाँ पर एलटीसी में उछाल नजर आ रही है। 69.22 तो आ ही चुका है, और ये कुछ मैंने लेवल्स मार्क किए हुए, कुछ रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर रखा है। 70 से लेकर मैंने 73 तक बेसिकली बोला था कि $70 से लेकर 73 तक, और यहाँ पर 69.22 आ चुका है। होपफुली ये जो है एक बारी के लिए ये जो रेंज है हमको जो यहाँ पर दिख रहा है, इस रेंज के अंदर आते हुए हमको एलटीसी जो है वो बहुत जल्दी नजर आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे को अगर हम देखेंगे तो हमको इसी लेवल के आसपास राउंड अबाउट 38% और ऊपर 50%, और अगर और ऊपर चले गए तो 61.8% की रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट करते हुए नजर आएगा। लेकिन मैं अब यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मार्केट एक जो है यहाँ से गिरावट आनी चाहिए, और यहाँ पर एक नीचे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा एलॉइड वेव को फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर ए बी सी करेक्शन जो है वो हो चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप इसको करेक्शन क्यों बोल रहे हो, तो ऊपर जा रहा है, इसको करेक्शन क्यों बोल रहे हो, करेक्शन तो नीचे की तरफ होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करेक्शन दोनों ही साइड में पॉसिबल होती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब मार्केट में करेक्शन अपवर्ड साइड पर होती है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो करेक्शन डाउन साइड पे होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे देखा था, राइट, और उसके बाद एबीसी हमने ऊपर की तरफ देख लिया है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, यहाँ से कहीं से भी मार्केट जो रिजेक्ट हो सकता है एलटीसी का, एंड एलटीसी पे शॉर्ट ट्रेड हमको मिल सकता है, बहुत जल्दी हमको यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, जैसे कि मैंने आपको काफी बारी ये भी चीज बताई है कि एलटीसी जो है हमको एक पहले ही इंडिकेशन दे देता है कि जब भी एलटीसी जो चीज कर रहा है वो चीज बीटीसी में हो सकती है बहुत जल्दी, राइट। तो हम यहाँ पर यही सेम चीज जो हम यहाँ पर बीटीसी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट बीटीसी में भी यहाँ पर जो है शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में ये चीज जो है हमने यहाँ पर क्लियरली, मैं अभी यहाँ पर आप सब लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने अभी डिलीट किया वो भी आप सब लोगों को दोबारा दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 करेक्शन यहाँ पर हो गई थी बीटीसी के अंदर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस चार्ट को ताकि अच्छे तरीके से ये नजर आ जाए, राइट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है कुछ इस तरीके से, लेट मी जस्ट गेट बैक, राइट, दीज थिंग्स, राइट, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे अगर, तो वही चीज जो है यहाँ पर बीटीसी में फॉलो होते हुए हमको यहाँ पर नजर आ सकती है, जिसमें कि ए वेव ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा चुका है, बी वेव एंड देन सी वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को याद दिला दें कि आज जो है वो मंडे जरूर है, और यूजुअली जो सीएमई जो चार्ट होते हैं, जो कि बेसिकली शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो कि यूएस में है बेसिकली, वहां पर जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है मंडे को ही, हमारे मंडे को, और उनके यहाँ पर जब संडे इवनिंग होता है तब वहां पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बारी थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट बिकॉज ऑफ द क्रिसमस पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है,
और ये जो है CME का जो चार्ट है अभी इस समय पे रनिंग नहीं है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो रखी है बिकॉज ऑफ द क्रिसमस, एंड कल यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और वहां पर भी चार्ट्स को मेंटेन किया जाता है ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वेव डाउन तो जरूर आ गई है, लेकिन बी वेव, ए वेव डाउन एंड बी वेव जो है बेसिकली द थिंग इज कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेव अप, बी वेव डाउन एंड देन सी वेव अप होना चाहिए, राइट। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जो सी वेव अप जाना है वो कल ही जा सकेगा, वो आज तो नहीं जा सकेगा ऑफ कोर्स। तो उस चीज के लिए भी मार्केट वेट करता हुआ हमने काफी बारी देखा है कि मार्केट वेट करता है कि एक बारी के लिए सी मतलब कि जो वेव्स हैं वो प्रॉपरली शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर, CME के ऊपर भी बनी रहे, इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज जो होगी, जो कल मार्केट में जो टॉप हो सकता है वो कल हो सकता है। जो मार्केट जो बेसिकली जो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो करेक्शन कंप्लीट होगी वो कल की उम्मीद ज्यादा है, राइट। इस तरीके से करके सबसे पहले तो ये चीज है कि BTC में हमको उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है कि 17,230 17,300 तक। एलेक्सा स्टॉप। सो यहाँ पर बेसिकली हमको यह चीज नजर आ रही है कि ये जो है ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा हमको ये जो है देखना पड़ेगा कि मार्केट हो सकता है कि हमको यहाँ पर 17,200-300 के रेंज के आसपास जो है आते हुए हमको यहाँ पर BTC दिख जाए। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या कुछ आगे फर्दर एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा है जो कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया। देखिए 1 2 3 4 5 में मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद ABC में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड देन फिर से 1 2 3 4 5 में नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जो 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ होता है और ABC ऊपर की तरफ होता है, जो करेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड होपफुली अगर यहाँ पर ये जो है ये कल अगर ऊपर की तरफ, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, देन हम यहाँ पर नीचे की तरफ हो सकता है कि हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीक के अंदर। आप सब लोगों को एक चीज और बता दें, नेक्स्ट वीक में भी मार्केट जो ओपन है वो 30 तारीख तक CME ओपन रहेगा, 30 तारीख के बाद फिर 3 तारीख तक क्लोज रहेगा CME। मतलब कि देयर विल बी नो सच मूवमेंट इन टू द मार्केट फ्रॉम 30th टू, हम कह सकते हैं कि 30 तारीख से लेकर हमको करीब करीब यहाँ पर 3 जनवरी तक कोई भी मूवमेंट फिर ज्यादा बड़ी कोई नजर नहीं आने वाली, राइट। तो ये भी चीज है, तो हमको 30 तारीख तक की जो मूवमेंट है वो चीज को ट्रैक करना रहेगा। चलिए अभी यहाँ पर ये जो चीज है हमको ये चीज क्लियर हो गया कि क्या कुछ अभी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा BNB के ऊपर, क्योंकि BNB के ऊपर काफी बारी मैंने पहले लॉन्ग के लिए ट्रेड दिया था, फिर मैंने उस ट्रेड को क्लोज भी करवाया आज सुबह कि नहीं, हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट जो है मार्केट को, बाकी सारे कॉइन्स को कर रहे हैं, लेकिन आई एम स्टिल डाउटफुल फॉर द BNB। और ऐसा क्यों है, देखिए मेरे को यहाँ पर जो चार्ट नजर आ रहा है, ये मैंने 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे बनाया था, राइट, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वनडे चार्ट पर आ जाएं तो ये जो चार्ट है ये वैलिड सा नजर नहीं आता है, राइट। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं वनडे चार्ट पर अगर मैं इसकी अगर एलॉइड वेव देखूंगा तो यहाँ पर ये जो है ये वैलिड नजर नहीं आती है। तो इस चीज को वैलिडेट करने के लिए जो मेरे को जो बेटर जो लगता है वो लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है ये एंटायर वेव 1 हो, राइट, कुछ इस तरीके से, और ये वेव 2 हो, एंड देन ये यहाँ पर जो है वेव 3, वेव 4, वेव 5 कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब जो है ये कुछ इस तरीके से मार्केट कर सकता है, राइट। वेव 4 एंड देन वेव 5। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये जो है ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया। इसके चलते भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ बाउंस कर जाए, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर की तरफ, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 270 के ऊपर बेसिकली बैठेगा, तो ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया 250 के ऊपर बेसिकली यहाँ पर बनता है, 256 260 के आसपास भी बनता है, ऊपर यहाँ पर 270 280 तक भी पॉसिबिलिटीज हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि क्या मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं कि वेव 1 एंड देन वेव 2 एंड देन वेव 3 वेव 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। इट इज एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन स्टिल मैं इस चीज में ऐसा भी हो सकता है कि जो वेव 2 है वो यहीं पर ही खत्म हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहेंगे जरूर। अगर हम इस चीज पे, अगर हम इस चार्ट को अगर हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमको यहाँ पर बेसिकली एक लाइन लगानी चाहिए जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन होगी, राइट। और मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी हमको एक रेजिस्टेंस लाइन लगा लेनी चाहिए कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये पहले सपोर्ट था और जो कि ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, अभी दिस इज काइंड ऑफ अ रीटेस्ट हियर, राइट, और ये रीटेस्ट हो रहा है, और जो कि हमको वनडे चार्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल है, एंड देन ये नीचे की तरफ आ सकता है।
हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को भी रीटेस्ट कर ले, ये वाला भी जो लेवल है इसको एक बारी के लिए टेस्ट कर ले, देन फिर फर्दर नीचे की तरफ जाए। लेकिन मैं यही चीज भी एक्सपेक्ट कर रहा था पहले, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस चीज में श्योरिटी ना हो उस चीज को करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बेटर ये है कि हम जो चीज के लिए श्योर नहीं है अभी कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, उस चीज से थोड़ा सा अगर हम पीछे रहें तो अच्छा रहेगा। अगर हम इसको शॉर्ट करने के लिए अगर हम सोचे, अगर ऊपर की तरफ चला भी जाए तो दैट विल बी अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट ओवरऑल जो है यहाँ पर बेयरिश सिनेरियो बनता है, ना कि हमको यहाँ पर कोई भी बुलिश सिनेरियो नहीं दिखता। तो बेटर है कि हम यहाँ से शॉर्ट करने के लिए ज्यादा बेटर प्लान करें इंस्टेड ऑफ कि हम लॉन्ग करने के लिए प्लान करें। और अगर हम यहाँ से ही शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो हमारा 260 के आसपास रहना चाहिए, 260 के ऊपर, राइट। वहां पर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर हम यहीं से ही शॉर्ट कर रहे हैं तो, राइट। तो ये सारा सिचुएशन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहीं से ही शॉर्ट अगर किया जाए मार्केट, तो ये जो है ये हमारे लिए एक बेटर हमारे लिए बनता है रेंज, जो कि पहले सपोर्ट था और अभी जो है ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर बन रहा है, राइट। इस तरीके से करके एंड देन मार्केट कैन गो डाउन फ्रॉम हियर। एंड इसी के अलावा यहाँ पर आपको इथेरियम के बारे में भी बता देते हैं। देखिए इथेरियम के लिए मेरे को यहाँ पर जो चार्ट है, मैंने बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर कोई चार्ट बनाया था। मैं बेटर है कि मैं आप सब लोगों को ईजी तरीके से यहाँ पर जो है वो चार्टिंग, क्योंकि चार्टिंग करते हैं तो डिटेल में बनाना ही पड़ता है ऑफ कोर्स, राइट। और 3 ब्लैक क्रोज भी बने थे मार्केट में कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर देखिए इथेरियम का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं 4 घंटे के चार्ट पर आके। और 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम चीज़ें देखेंगे तो हमको एक बहुत ही सिंपल अगर हम एनालिसिस अगर हम देखें तो कुछ हमको ये नजर आएगा, दिस लाइन, राइट। दिस लाइन वाज अ सपोर्ट अर्लियर, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पर भी सपोर्ट था, एंड नाउ अगेन यहाँ पर यही लाइन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई है। उसी के साथ साथ अगर हम चाहें तो एक रेंज भी बना सकते हैं, ये रेंज है बेसिकली, ये रेंज बना सकते हैं। इस रेंज के हिसाब से भी अगर हम चलें तो इस रेंज के अंदर पूरी रेंज मार्केट ने कवर कर ली है, जो कि हम कल ही आप सब लोगों को बता चुके थे कि देखिए ये रेंज जो है ये मार्केट कवर कर चुका है। और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये एंटायरली क्लोज्ड है। और साथ ही के साथ अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 क्लियरली विजिबल है। और उसी के साथ साथ 5 वेव करेक्शन के बाद ए बी 5 वेव यहाँ पर आने के बाद जो है ए बी सी पैटर्न, यहाँ पर ए बी सी पैटर्न जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो अगली वेव की भी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें हम कह सकते हैं 1 2 एंड देन 3, कुछ इस तरीके से 5, राइट। कुछ इस तरीके से हो सकता है कि बहुत बड़ी वेव भी चले जाए नीचे की तरफ, हो सकता है कि 1000 के नीचे चले जाए, हो सकता है कि, क्योंकि थर्ड वेव जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। थर्ड वेव बहुत बड़ी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी का ही थर्ड वेव नहीं होगा। आप सब लोगों को एक चीज और याद दिला दें कि ये सब वेव्स हैं सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर जो मेजर ट्रेंड रहता है वो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से चीजें रहेंगी, राइट। कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो मैंने आपको दिखाई ये सिर्फ और सिर्फ सब वेव्स हैं, ना कि जस्ट वेव्स, राइट। दीज आर द सब वेव्स। यहाँ पर मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पर अगर प्रॉपर अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहां से कि मार्केट रिजेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हमको वेव पैटर्न भी दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। सो दिस इज समथिंग जहां पर की रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग मिल सकता है हमको इथेरियम पे। तो इसीलिए आई एम वेरी मच यहाँ पर मैं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कह सकता हूँ कि यस मार्केट में इथेरियम का डाउन साइड इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अभी बीएनबी के ऊपर स्टिल आई हैव अ डाउट, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए बीएनबी में भी। लेकिन हो सकता है मे बी एक पुश आ जाए। और उसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन और भी है। अगर हम यहाँ पे जाके अगर हम चेक करें कि मार्केट में फंडिंग रेट क्या चल रहा है, फंडिंग रेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट। फंडिंग रेट ऑफ क्रिप्टो ऑन एक्सचेंजेस, राइट। तो इस तरीके से करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉइन ग्लास का ये आ जाता है लिंक, राइट। और कॉइन ग्लास पे जाके अगर हम चेक करेंगे तो फंडिंग रेट बेसिकली हमको यहाँ पर नजर आएगा कि फंडिंग रेट बेसिकली बीएनबी का नेगेटिव में चल रहा है काफी जगहों पे। बाइनांस में इट्स परफेक्टली फाइन, 0 हो गया। और बायबिट पे अब जाके 0 हुआ है, राइट। अब 0 हो चुका है थैंकफुली, राइट। अदरवाइज ये जो माइनस में था ये बहुत तगड़ा माइनस में चल रहा था, 0.1 के आसपास भी चल रहा था, राइट। तो अब जाके थोड़ा सा सही हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर आप OKX पे भी देख सकते हो माइनस में है, यहाँ पर बायबिट पे अभी भी स्टिल माइनस में ही है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, राइट। सो नाउ वी कैन थिंक कि यस मार्केट कैन गो डाउन। अदरवाइज जब ये बहुत ज्यादा माइनस में था तो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग अगेन एंड अगेन कि नहीं,
अगर माइनस में है तो मार्केट एक बारी के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता रहा बीएनबी का, और यहीं पर ही कंसोलिडेट कर कर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा फंडिंग माइनस में जो रेट था वो खत्म कर दिया है यहाँ पे बेसिकली। अब शॉर्टर्स नहीं है मार्केट के अंदर, अब लॉन्ग करने वाले मार्केट के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, धीरे 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 करके। तो बेटर है कि जिस चीज पे डाउट हो रहा हो उस चीज पे से बाहर आ जाना चाहिए थोड़े समय के लिए, एंड वेट एंड वॉच होना चाहिए सिचुएशन। फिर भी स्टिल अगर हम चाहें तो बीएनबी को भी शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंटायर वन वेव इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव 2, एंड देन यहाँ पर हम फर्दर हम बात करेंगे 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे चीजें चल सकती हैं, एंड इस तरीके से हमको जो है वो प्लान करना चाहिए, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और ये सारा कुछ सिनेरियो होने के साथ साथ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे आई एम लाइक यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर आप सब लोगों को दिखा देते हैं। ये कुछ मैंने बनाया था, राइट, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से। लेकिन इससे बेटर अगर हम 1 डे चार्ट पे जाए, देखिए मैंने आपको जैसे ये चीज दिखाई अभी, जो चीज मैंने अभी यहाँ पे डिलीट भी किया, यहाँ पर क्लियरली 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। और अगर हम यहाँ पर अगर हम इस चीज को अगर हम नोटिस करेंगे तो ABC करेक्शन भी हमको यहाँ पर दिख रहा था, ABC करेक्शन, राइट, उसके बाद 1 2 3 4 5। लेकिन इसी से ज्यादा बेटर, इसी को ही ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से अगर हमको देखना हो तो हम 1 डे चार्ट पर भी जाके देख सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में ही हमको नजर आएगा। और इसमें हमको ये कंफर्मेशन, ये चीज नजर आएगी कि देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ हो सकता है कि ये फर्स्ट वेव यहीं से स्टार्ट हुई है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, एंड देन ऊपर की तरफ कहीं पे जो है वो थर्ड यहाँ पे कंप्लीट कहीं पे हो सकती है, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट, कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हो सकती हैं चीजें, राइट। तो बेटर है मेरे हिसाब से कि अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलें, जहां पर कि मार्केट में हमको जो है वो लॉन्ग साइड पे ना जाके शॉर्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेटर हमारे लिए हो सकता है। और ये जो चांसेस हैं हमारे लिए ऊपर की तरफ ज़्यादा जाने के लिए, डोमिनेंस ऊपर जाने के लिए चांसेस ज़्यादा है, और हो सकता है कि कुछ इस तरीके से भी हो जाए, राइट, कुछ ऐसा भी सिचुएशन बन जाए जिसमें कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो गिर सकते हैं। LTC हमको ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है LTC जो है वो पहुंच चुका है अपनी रेजिस्टेंस एरिया के पास में। तो बेटर है कि अब निकल जाया जाए यहाँ पर से भी, LTC से भी, और सारी जगहों से मार्केट में से निकल दिया जाए। लेकिन फिर भी कल का जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल सुबह मॉर्निंग में, स्पेशली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग टिल इवनिंग, बेसिकली टिल इवनिंग भी बोलूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको CME पे यहाँ पर ओपनिंग होते हुए नजर आएगी, और नेक्स्ट वीक में ही हमको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर CME का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो भी यहाँ पर एक्सपायर होते हुए नजर आएगा। तो उस चीज़ पे भी यहाँ पर मार्केट में जो है वो हलचल हो सकती है बहुत बड़ी। सो बेटर है कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्लान करके चलना चाहिए, और यहाँ पर मार्केट में हम एक उछाल, छोटी सी उछाल में भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर CME के अंदर हो सकता है कि हमको यहाँ पर मार्केट जो है वो 17,200-300 के लेवल्स को टच करते हुए BTC नजर आ जाए कल की डेट में, एंड देन फिर फर्दर वहां से जो है डाउनवर्ड आ जाए मार्केट। और यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, A B एंड देन C वेव, उस कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे अगर इसी चीज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके आप सब लोगों को दिखा देते हैं। ये एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है बेसिकली अगर हम बात करें तो 17,300, 280 से शुरुआत हो जाएगी बेसिकली, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 500 तक के लेवल्स जो है, 17,500 तक के लेवल्स ये हो सकते हैं। तो इन लेवल्स के पास से जाकर BTC रिजेक्ट हो सकता है कल की डेट में, और बाकी सारी चीजें जो है एथेरियम, BNB और बाकी सारा एनालिसिस मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। तो आज के लिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।